ओके तो आज का टॉपिक है हमारा टू फाइंड सम अननोन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें कुछ अननोन नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस कर लें तो थोड़ा कि अगर हमारे पास जो अननोन नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो अगर ऑड हो तो हमें कोई जर्नलाइज टर्म पहले तो वो कंसिडर करनी होगी, फिर ही उन नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अच्छा, अब वो 3 नंबर या 4 नंबर या कोई से भी नंबर, ऑड नंबर कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑड नंबर जाहिर सी बात है 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो हमें जो कंसिडर करने होंगे जर्नलाइज ऑड के लिए वो नंबर होंगे ये। अच्छा, इन्हें नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू से हम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम जब कैलकुलेशन करेंगे आगे जो न्यूमेरिकल आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें ए की वैल्यू फिर आर की वैल्यू को पुट करके इसी से नंबर्स आएंगे, तो ये इसीलिए इसको नंबर्स कहा जा रहा है। तो अगर हम ऑड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो नंबर हमें जर्नलाइज जो कंसिडर करने होते हैं वो ये होते हैं। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि पहले हम लिखते हैं मिडिल टर्म, यानी ये। अब जाहिर सी बात है ऑड है तो ऑड नंबर्स में एक मिडिल टर्म तो होती है, इवन में 2 होती हैं। अच्छा, यहाँ पे है एक मिडिल टर्म तो हम लिखेंगे पहले ए, फिर उसके बाद लिखेंगे उसकी एक फॉरवर्ड टर्म, एक नेक्स्ट टर्म लिखेंगे और उसी की एक प्रीवियस टर्म लिखेंगे। तो ए है, ए का हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है ए आर, और ए की हमारी जो प्रीवियस टर्म है वो ए अपॉन आर है। अच्छा, ये जो चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा है उसको भी देखना कि हमारे पास अगर ए लिखा है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है ए आर। इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई और ये आर से, और फिर ए आर के बाद अगर दूसरी टर्म देखें तो वो है ए आर स्क्वायर, यानी ए आर को अगर मैं मज़ीद आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आ जाएगा ए आर स्क्वायर। तो अब ये ज़रा जहन में बिठाना है कि अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी का अगर मैं रिवर्स देखूं कि अगर मैं ए आर स्क्वायर से ए आर की तरफ जा रहा हूं तो मैं आर से डिवाइड करवा रहा हूं। जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे होते हैं, जितने भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम प्रीवियस स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो आर से हम डिवाइड कराएंगे। तो ए आर से ए की तरफ अगर जाना है तो हमें आर से डिवाइड कराना होगा। फिर इसको अगर मैं इसकी प्रीवियस टर्म देखना चाहूँगा तो इसको भी मज़ीद आर से डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा ए अपॉन आर। इसकी प्रीवियस टर्म अगर देखेंगे तो इस टर्म को आर से डिवाइड करा देंगे तो वो आ जाएगा ए आर स्क्वायर। तो हमें इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है कि इसका कॉमन रेशियो आर है, यानी ये आर की फॉर्म में चल रहा है, आर की मल्टीप्लिकेशन और आर की डिवीजन में चलेगा। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास अननोन जो है वो नंबर्स वो इवन है, तो इवन नंबर्स 2 4 6 वगैरह ये सारे इवन नंबर है, और इनके जो नंबर्स कंसिडर करने का तरीका है वो ये है कि अगर यहाँ से मैं देखूँ ए आर है, नेक्स्ट स्टेप है ए आर क्यूब, फिर नेक्स्ट स्टेप है ए आर 5। इसका मतलब है हर स्टेप जो है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब को अगर मैं मज़ीद आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आ जाएगा ए आर 5। इसी तरीके से इसका प्रीवियस स्टेप आर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसका प्रीवियस स्टेप आर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, वो आ जाएगा ए अपॉन आर को फिर मज़ीद अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे वो आ जाएगा ए अपॉन आर क्यूब। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि ए जो है इनका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर में चल रहा है, जबकि ऑड में जो है उनका कॉमन रेशियो आर में चल रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं भाई, पहला ही हिंट यहाँ से मुझे मिल चुका है, 3 नंबर है। 3 नंबर मतलब ऑड है, और ऑड मतलब हमने जो नंबर कंसिडरेशन करनी है वो हमें जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो 3 नंबर हैं, उन तीनों नंबर का सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो है 19, और उन्हीं तीनों नंबर के सम का स्क्वायर वो है 133। तो हमें वो 3 नंबर पता करने, वो 3 नंबर है क्या। अब आ जाते हैं ये क्या कह रहा है। 3 नंबर हमारे पास हैं, हमने लिए ए लिया, एक ए आर और एक ए अपॉन आर ले लिया। ठीक है, ये 3 नंबर हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अगर क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो इन 3 नंबर का जो सम है वो कितना है 19, ये बात लिखी हुई यहाँ पे। अब इसमें आगे मज़ीद क्या हुआ है, ए को मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाला तो ये ए 1 अपॉन आर 1 और आर, और उसके नेक्स्ट स्टेप में इसमें मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, ये आर पूरी इक्वेशन के नीचे आ चुका है, तो आर को मैं यहाँ पे
इसके नीचे डिवाइड करा के लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा a अपॉन आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 19। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस आर को मैं ना 19 से मल्टीप्लाई करा दूँगा। तो इसको फिर हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 133। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब है कि तीनों टर्म मैंने लिखी, उन सब का सम करा और उन सब का स्क्वायर भी कर दिया साथ, और वो इक्वल है किसके, 133। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इक्वल्स टू 133। इसमें भी काम क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर्स को सेपरेट कर देंगे, फिर ए स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, फिर इस टर्म में मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इस आर स्क्वायर को यहाँ डिवीजन में करके लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 133, और फिर आर स्क्वायर को 133 से मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। अच्छा, अब किसी को अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो भी इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसका तरीका ये होता है कि ये वाले स्टेप को देखते हैं और ये वाले स्टेप को देखते हैं। सॉरी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे आर स्क्वायर को अगर मैं आर स्क्वायर से डिवाइड करूँ, क्योंकि लिखने का तरीका आता है पहले डिनोमिनेटर में यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया जाता है, क्योंकि ये मेरे पास एक टर्म है, ये लिख दिया। आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर से अगर डिवाइड करूँ तो आएगा 1, तो वो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर की टर्म से, तो 1 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इस आर स्क्वायर को अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है अगर उससे डिवाइड करूँ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है 1 है, तो अगर आर स्क्वायर को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो वो आएगा 1, सॉरी आर स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरीके से आर स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड कराऊँ अगेन 1 से तो वो आ जाएगा अगेन आर स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा R4। ठीक है, ये तरीका है एलसीएम लेने का। खैर, अब क्या है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद हम काम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे और उस पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 लिखी और उस पर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो ये टर्म मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गई, और इसको मैं बोल दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 3। ये क्यों करा है काम आगे समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड करा देंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, इसीलिए करा था ताकि ये जितनी भी कैंसिलेशन है वो बहुत इजीली मेरे पास हो जाए। जितने भी रेड से लिखे हैं वो सब आपस में कैंसिलेशन हो रहे हैं, और कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो है वो टर्म आ जाएगी कुछ ये। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म में प्रोसीड करने से पहले मुझे एक काम करना होगा। वो काम क्या है कि ये वाली जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको मुझे थोड़ा रिजॉल्व करके लिखना होगा, क्योंकि ये है पावर 4 का गेम, और पावर 4 मतलब है इसके 4 आंसर आएंगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि अगर मैं इसको वैसे ही लेके सॉल्व करूँ, अव्वल तो पॉसिबल नहीं। खैर, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करके फैक्टराइज फॉर्म में इसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, मैंने ये इक्वेशन लिखी और मैंने क्या करा, इसी में मैंने आर स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दी। ये पूरी इक्वेशन में लिखी R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, बस मैंने यहाँ पे खुद से आर स्क्वायर को ऐड भी कराया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया, करा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये वाले आर स्क्वायर और ये वाले आर स्क्वायर को ऐड करा दिया, इस प्लस 1 को यहाँ पे मूव करा और माइनस का आर स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, देखने से पता चल रहा था कि ये वाली चीज़ फॉर्मूले में इंक्लोज हो रही है, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। अब दोबारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको अगर फॉर्मूले में खोलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और फिर इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस स्टेप पे। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को रिजॉल्व किया, तो मैं इसकी जगह ये 2 ब्रैकेट्स लिख सकता हूँ। तो ये 2 ब्रैकेट्स मैंने लिख दिए, और ये मज़ीद मुझे कैंसिलेशन होते हुए नज़र आ गया, क्योंकि ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट सेम है, तो इस पे है पावर 2 से इसके पूरा ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। तो अब जो बचेगा मेरे पास वो ये सब बचेगा। अब आगे सिंपल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर ये नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाने के बाद फिर हम इनको मूव करवा लेंगे। मूव करवाने के बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो तीनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं, तो इसको मैंने पूरे 2 से डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी ये। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है,
अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर किसी को नहीं आती तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं जर्नलाइज बात करूँ तो जर्नलाइज होता है कि भाई फर्स्ट टर्म किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करें उसके लास्ट टर्म मतलब उसका कांस्टेंट, और वो एक नंबर के इक्वल आ जाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसकी मिडिल टर्म को, यानी ये और ये, यानी इसका फर्स्ट टर्म उठाया, इसका लास्ट टर्म उठाया, मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ भी आया वो भी लिख दिया मैंने, 36 आया वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर मैं इसकी मिडिल टर्म को देखता हूँ, मिडिल टर्म को देख के मैं उसको कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा कि वो इसके इक्वल आ जाए। अब फॉर एग्जांपल 13 कैसे, माइनस का 13 कैसे कैसे आ सकता है, माइनस का 11 माइनस का 2 करेंगे -13 आ जाएगा, माइनस का 10 -3 करेंगे -13 आ जाएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें सबको तो कंसिडर नहीं करना, हमें तो किसी एक को स्पेसिफिक को कंसिडर करना है। तो उसका भी एक जो है वो तरीका है, वो क्या है, हम देखेंगे कि भाई जब हमने कोई टर्म कंसिडर कर ली तो उसका प्रोडक्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कराने पे देखेंगे क्या वो वही दे रहा था जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कराने पे दे रहा है। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा दी जो कि फर्स्ट और लास्ट है, तो वो आ गया 36। और फिर मैंने बीच वाला नंबर कंसिडर किया -10 और -3, -13 आ रहा है। लेकिन क्या -10 -3 मल्टीप्लाई होने पे मुझे 36 दे रहा है? नहीं दे रहा, वो तो मुझे 30 दे रहा है। तो इसका मतलब है जो मैंने कंसिडर किया है फैक्टर वो गलत है। अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल केस पे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कैसे। हमने वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 36। फिर मैंने जो नंबर कंसिडर किए वो है -9 और -4, तो वो आता है -13। और जब -9 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +36 भी दे रहा है। तो ये वाली फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दी, -9 -4 और +6, और फिर कॉमन निकालेंगे यहाँ पे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है 3r, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2। फिर मज़ीद पूरे जो है पूरी टर्म में से मैं 2r -3 कॉमन निकाल लूँगा, तो बचेगा मेरे पास 3r -2, और फिर हम इसको आइदर और करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक r आ जाएगा 3/2 और एक r आ जाएगा 2/3। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें r की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले लिखी थी वही है, उसको कंसिडर कर लेंगे और उसमें हमने r की वैल्यू को पुट कर दिया। r की वैल्यू पुट करने से हमें उसमें a की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, ये पूरी कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैलकुलेशन जब हो जाए तो a की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 6। तो हम लिखेंगे कि भाई हमें a जो है वो 6 मिला है। कब मिला है? जब ने r की वैल्यू 3/2 रखी है। तो अब हम वो 3 नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो जर्नलाइज 3 नंबर कंसिडर किया था उसमें 2 ही चीज़ें थी, a था और r था। अगर वो 2 नंबर मुझे पता चल जाए तो मैं वो 3 नंबर बता सकता हूँ। कैसे? हमारे पास, हमने अभी कहा कि हमारे पास जो है a है 6 और r है 3/2। तो वो जो 3 नंबर थे वो यही हमने जर्नलाइज कंसिडर किए थे। तो a की जगह 6 रख देंगे और r की जगह 3/2 रख देंगे, ये रख दिया। उसके बाद फिर हम इन्हीं को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। 3/2 को चेंज कराएंगे, इन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो 3 नंबर आएंगे वो आएंगे 4, 6 एंड 9। तो हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अभी तो हमने r की एक वैल्यू कंसिडर की थी 3/2। अब हम r की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और फिर हम मज़ीद नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो r की वैल्यू 2/3 इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करेंगे, तो यहाँ से भी जो a आएगा वो अगेन 6 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई हमने 6a आ चुका है जब हमने r की वैल्यू को 2/3 रखा है। और फिर दोबारा से हम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, जहाँ a 6 है और r है मेरे पास 2/3। तो वही जर्नलाइज नंबर a/r, a और ar है, इन सब की जगह इनकी वैल्यू को पुट किया, और हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो आएंगे 964। नंबर्स वही आए हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में आए, ठीक है। तो ये 2 आंसर हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा 964, एक आ जाएगा 469 इस क्वेश्चन के आंसर्स। थैंक यू सो मच।